वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जैसा कि आप जानते हैं, टुडे वी आर हियर टू हैव अ सेशन ऑन कॉमर्स। Based on the input from the yesterday's events, we got to know कि we should be using a mix of Hindi and English. So मैं कोशिश करूंगा पूरे सेशन में मैं हिंदी और इंग्लिश में ही यूज करूं। इन केस आपको लगता है कि मुझे इंग्लिश या हिंदी का प्रोपोर्शन ज्यादा बढ़ाना चाहिए, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा and we'll act accordingly. Uh, all right. Coming back to the topic, before we go on to the commerce thing, just some sanity things. जैसा कि तनप्रीत वीर जी ने already बताया, if you have any questions regarding whatever we're discussing, because normally I would prefer कि ये sessions interactive हों, जहाँ मैं आपसे बात कर सकूं, we interact with each other, and उसी वक्त questions के answers कर पाऊं. Wherever we have because this kind of uncontrolled environment, I think बहुत difficult है हमारे लिए. तो it was decided कि हम लोग सबको mute रखेंगे, but at the end of the session आपके जितने भी questions होंगे, we'll try to answer them all. हो सकता है due to limitation of time or maybe due to lack of some information हम लोग कुछ answers अभी नहीं कर पाए. In that case, we'll answer all those questions at a later stage and we'll post all those answers on Facebook, maybe in a document format, और आप उन्हें देख सकते हैं. Yeah, so you don't need to worry, but my only request is keep noting down your questions. आपने क्वेश्चन साथ साथ नोट करें ताकि बाद में आप भूल सकते हैं. तो अभी आप साथ साथ नोट करते रहें, चैट बॉक्स पे लिखते रहें, and we'll try to answer whatever we can immediately. Okay, somebody is asking me कि मैं पंजाबी यूज करूं. I think the suggestion from everybody was कि because यहाँ पर audience we have from across India, so सिर्फ पंजाबी यूज करना may not be a wise idea. So that's why मैं हिंदी यूज कर रहा हूँ, and I hope you understand that. Okay, so all that said and done, I think let's move ahead to commerce. Let me share my screen to begin with. And please let me know if all of you can view it, okay? अगर आपको नजर नहीं आ रहा है, please let me know even then. So I'll try to present it again. Okay, so हम आज क्या डिस्कस करेंगे? कॉमर्स के ऊपर we'll adjust, we'll discuss कि हमारे पास करियर ऑप्शंस क्या हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, काइंड ऑफ क्या क्या एग्जामिनेशंस देने होंगे नॉर्मल आमतौर पर उन पर, विच आर द गुड कॉलेजेस फॉर ईच एंड एवरी स्ट्रीम वी आर टॉकिंग अबाउट, एंड उनसे आपको क्या क्या करियर स्ट्रीम्स मिल सकती हैं, राइट? So there'll be a tremendous amount of discussion today. Again, I'm missing the interactive thing, but I hope this will work. Before we start, मेरा एक बड़ा ही आम क्वेश्चन रहता है सबको कि कॉमर्स क्यों लेनी चाहिए, या अगर आप कॉमर्स ले रहे हैं क्या वो ठीक है या नहीं है. यू वुड हैव सीन कि बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं, नॉर्मली हम लोग कैसे सिलेक्शन करते थे आज तक. आपके 90 प्लस आए हैं 10th में, साइंस ले लो. 80s में आए हैं, 70 80s में कॉमर्स ले लो. 70 से नीचे आए हैं, 60s आए हैं, उससे नीचे आए हैं, आर्ट्स ले लो. बट इज दैट द राइट वे ऑफ डूइंग इट? आई थिंक दैट्स समथिंग वी नीड टू डिस्कस. क्या ऐसा है कि साइंस कॉमर्स से बेटर है या कॉमर्स आर्ट से बेटर है? क्या ऐसा है? अगर आप मुझसे पूछे तो ऐसा नहीं है. इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन कि आपको कौन सा स्ट्रीम चाहिए और आपका इंटरेस्ट किसमें है. अगर आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट अकाउंट्स मैनेज करने में है, आपको हिसाब किताब रखने में अच्छा लगता है, यू आर एबल टू, आपका मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, आपका इंटरेस्ट है लोगों से बात करना, बिजनेस डिस्कशंस करना, बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाना, कोई भी नया बिजनेस मॉडल सोचना, उसको कैसे चलाएंगे. अगर आपका माइंड उस तरह से चलता है जहाँ पर आपको अकाउंट समझ आता है, आपको इकोनॉमिक्स समझ आता है कि ये सब कुछ डिमांड सप्लाई कैसे चलता है, ये क्यों चलता है, इसकी जरूरत क्या है, अगर आपको ये सब समझ आता है, आई थिंक देन यू आर मेड फॉर कॉमर्स. एंड लेट मी टेल यू, if you have actually taken commerce, be proud of it, because एक कॉमर्स ही है जिसकी वजह से पूरी इकोनॉमी चल रही है, पूरा वर्ल्ड चल रहा है, राइट? देयर कुड बी क्वेश्चंस फ्रॉम साइंस गाइस कि साइंस ही तो है जो टेक्नोलॉजी बना रहा है, बट द क्वेश्चन इज टेक्नोलॉजी का क्या करेंगे जब तक उसे कोई यूज करने वाला नहीं होगा. व्हाई वुड यू यूज अ टेक्नोलॉजी? अगर हम ऊबर की बात करें या जोमेटो की बात करें, ये टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स हैं, बट ये क्यों चले? बिकॉज उसके साथ एक बिजनेस मॉडल डिजाइन हुआ,
उसको किस तरह से यूज करेंगे, उससे क्या रेवेन्यूज आएंगे, क्या अकाउंट्स होगा, कितने खर्चे होंगे, किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से टेक्नोलॉजी का बेस्ट यूज किया जा सकता है। तो साइंस आपके लिए टेक्नोलॉजी बना सकती है, लेकिन उसको किस तरह से अच्छे से यूज करना है, उसको बिजनेस मॉडलिंग करनी है, दैट इज समथिंग दैट अ कॉमर्स गाय वुड डू। तो एंड उसी से इकोनॉमी चल रही है। अगर आप देखें आजकल कोरोना के चक्कर में हम लोग सब अपने घर में बैठे हुए हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, राइट, ये काम तब तक नहीं आ रही है जब तक इसके आसपास कुछ बिजनेस मॉडल नहीं है। उबर, जोमेटो, ये सब इकोनॉमी डाउन जा रही है बिकॉज अभी बिजनेस नहीं हो रहा है कंट्री में। सो दैट्स इट। अगर आप कॉमर्स में डील कर रहे हैं, इफ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट और इफ यू प्लान टू बी अ कॉमर्स स्टूडेंट, बी प्राउड ऑफ इट बिकॉज you are the ones who are running the economy of the country. Okay, moving ahead, हम लोग काफी ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे कि कॉमर्स में क्या क्या ऑप्शंस हो सकती हैं। कुछ स्टैंडर्ड ऑप्शंस में बात करेंगे जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, घूमने हुआ है, जैसे कि हम बात करेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, बीबीए, बीकॉम, एक्चुअल साइंसेज एक नया फील्ड है, उसके बारे में बात करेंगे। बट उसके अलावा देयर आर एनी नंबर ऑफ न्यू ऑप्शंस व्हिच यू कैन एक्सप्लोर, जो कि हम लास्ट की स्लाइड में डिस्कस करेंगे। आई वुड प्रेफर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दैट स्लाइड बिकॉज वो एक स्लाइड है जहां पर बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं आपके लिए। बिकॉज बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट आपके लिए बहुत सारी ऑप्शंस खुली हैं, बिकॉज कॉमर्स आपको सिखाता है कि बिजनेस कैसे करना है, अकाउंट्स कैसे मैनेज करने हैं, इकोनॉमी कैसे चलानी है, किस तरह से अलग अलग चीजों को, ब्लॉक्स को जोड़ना है, यूज करना है। दैट इज समथिंग दैट कॉमर्स टीचेस यू। और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, देन देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड दैट यू कैन नॉट डू। Okay, so we'll discuss all those new options also, but to begin with, we'll quickly spend some time on all these 6 or 7 fields which are standard for a commerce student. Okay, but इसमें आपके पास हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस हों, बिकॉज हमारे पास टाइम कम है, तो आई जस्ट क्विकली रन थ्रू इट। बट देन जो प्रेजेंटेशन में शो कर रहा हूँ उसमें बहुत डिटेल्स मेंशन्ड है। इस सेशन के बाद ये प्रेजेंटेशन हम लोग फेसबुक पे पोस्ट कर देंगे और आप सबके पास उसका एक्सेस अवेलेबल होगा, आप जाकर प्रेजेंटेशन अच्छे से देख सकते हैं। In case you have any questions to any slide, you can always reach out to me or Harman VG and we'll be happy to help and answer your questions. Okay, so starting with the first one, which is actuarial sciences. I'm not sure आप में से कितने सारे लोगों ने सुना होगा actuarial sciences क्या है, या इससे क्या होता है, या क्या किस तरह का जॉब प्रोफाइल है। So as a definition it says actuarial science is the discipline that applies mathematical and statistical methods to access risk in insurance, finance and other industries and professions. An actuary is an expert in assessing the financial impact of tomorrow's uncertain events. They enable more informed decisions. ये एक ऐसा जॉब है जहां पर आप रिस्क एनालाइज करते हैं। कुछ भी आप अगर बिजनेस में हैं और आपको कुछ नई इन्वेस्टमेंट्स करनी है, नए प्रोजेक्ट्स करने हैं, तो उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का या उस नए प्रोजेक्ट को खड़ा करने में क्या इन्वेस्टमेंट्स है और इन्वेस्टमेंट करने का रिस्क कितना है और क्या क्या रिस्क है और रिस्क को मिटिगेट कैसे किया जाए, दैट इज वेयर एक्चुरिस्ट कम्स इनटू प्ले। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप अमेरिका की बात करें तो दिस इज वन ऑफ द टॉप रेटेड जॉब इन अमेरिका टुडे। इंडिया में इट्स बिकमिंग वेरी पॉपुलर। However, that said, because it's such an important job, it's not an easy one to do. So it's a very difficult profile to get into. Okay? So अगर आप actuarial science कर रहे हैं, तो you need to understand कि इसमें आपको सबसे पहले एक entrance test देना पड़ेगा, which is called ACET. Okay? And वो रहता है around साल में 3 बार, which is June, September and October. However, in order to be eligible for that test, सबसे पहले जरूरी है कि आपको 10+2 पास हो, आप 12th किया हो और आपके मैथमेटिक्स में मिनिमम 85% मार्क्स आए हों। या तो यू कैन अंडरस्टैंड ये कितना क्रिटिकल पोजीशन होगा और कितना कॉम्प्लेक्स होगा टू पास, दैट इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपका मिनिमम 85% मार्क्स हों। या तो गेट इनटू दिस प्रोफाइल ओनली एंड ओनली इफ यू थिंक यू आर दैट गुड एट मैथ्स। हाउएवर, अगर आप इस प्रोफाइल में आ जाते हैं, देन रेस्ट बी एश्योर्ड योर करियर विल फ्लाई। It will fly like anything because actuaries की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रिस्क मैनेजमेंट फर्म्स को, इंश्योरेंस फर्म्स को, बैंकिंग फर्म्स को, आप कहीं भी देखें एक एक्चुरिस्ट चाहिए। ओके, सो एलिजिबिलिटी क्या है? He should be 18 years of age. He should have passed 10+2 and should have gotten at least 85% in mathematics or statistics.
या ही शुड बी अ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इन मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स। या अगर आप ग्रेजुएशन के बाद भी एक्चुअलिस्ट बनना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स या इकोनॉमिक्स में ही होना चाहिए। अगर है तो भी आप एलिजिबल हैं। या अगर आप ऑलरेडी इंजीनियरिंग कर चुके हैं, आप ऑलरेडी सीए हैं, सीएस हैं, या ऑलरेडी एमबीए इन फाइनेंस हैं या एमसीए हैं, देन ऑल्सो यू आर क्वालिफाइड। बट देन अगेन आई कीप एम्फोसाइजिंग कि ये तभी कीजिए अगर आपको लगता है कि आपका मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, बिकॉज इसमें इट्स ऑल अबाउट एनालिटिक्स, एनालाइजिंग अ सिचुएशन, मैथमेटिक्स लगाना एंड देन असेस करना कि इस पे रिस्क कितना ज्यादा है। आई वुड नॉट गो इनटू ऑल दिस स्टेजेस। जैसे मैंने बताया ये स्लाइड्स में शेयर कर दूंगा आपके साथ, आप क्विकली इनको देख सकते हैं एंड आपके पास कोई क्वेश्चन हो यू कैन कम बैक टू मी और हरमन वीजी एंड विल बी हैप्पी टू हेल्प। अगर आप एक्चुअल साइंसेस की बात करें, कौन से कॉलेजेस हैं? एमिटी स्कूल ऑफ इंश्योरेंस एंड एक्चुअल साइंसेस है नोएडा में, मणिपुर यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है। अगेन देयर इज अ लिस्ट ऑफ कॉलेजेस दैट यू कैन लुक इनटू, देयर आर मेनी मोर, बट ये वो हैं जो टॉप 10 कॉलेजेस हैं फॉर एक्चुअल साइंसेस। जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ ऑफ कि एक एक्चुअलिस्ट की दिन कैसा निकलता है, किस तरह के काम करता है वो, राइट? सो यू गेट अ जिस्ट ऑफ कि अगर मैं एक्चुअलिस्ट में एक्चुअल साइंसेस परस्यू करना चाहूँ तो इसमें क्या रहेगा, मेरा जॉब रोल कैसा रहेगा, मैं कैसा काम करूंगा। तो इट्स लाइक डेवलपिंग न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। अगर आप इंश्योरेंस कंपनी में हैं या आप किसी बड़ी लिमिटेड कंपनी में हैं, आपको फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बनाने हैं, वो एक्चुअलिस्ट करेगा। आपको एसेट एंड लाइबिलिटीज, नई कंपनी एक्वायर कर रहे हैं या अपनी कोई बिजनेस सेल कर रहे हैं तो उसकी जो वैल्यूएशन आप करेंगे, आप एडवाइस करेंगे अपनी सीनियर मैनेजमेंट को स्ट्रेटजीज पे, प्रॉफिटेबिलिटी पे, रिस्क एनालिसिस पे, आप रिस्क मिटिगेट करेंगे, आप एसेट्स एंड लायबिलिटी मॉडलिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रॉफिट टेस्टिंग, ये जो भी बड़ी क्रूशियल काम है इन मैनेजमेंट, दैट इज समथिंग यू वुड बी इन्वॉल्व इनटू डे इन एंड डे आउट। सो इट्स एक्साइटिंग जॉब प्रोफाइल। आई वुड सजेस्ट अगर आपका मैथ्स में इंटरेस्ट है, go for this one. This is a really an upcoming and a good profile to get into. Next profile. I hope आपने questions note कर लिए होंगे जो भी आपके पास होंगे एक्चुअल साइंसेस को लेकर. You please keep noting those questions and we'll try to answer it at the end of the session. Chartered accountant. So chartered accountant क्या करता है? A chartered accountant works in all fields of business and finance, including audit, taxation, financial and general management. एक चार्टर्ड अकाउंटेंट वो है जो आपके टैक्सेशन करवाएगा, ऑडिट्स करवाएगा ऑर्गेनाइजेशन के, आपके अकाउंट्स मेंटेन करेगा और देखेगा कि आपका टैक्स ठीक से गवर्नमेंट को जा रहा है, कहीं ज़्यादा तो नहीं जा रहा है, और क्या क्या तरीके हो सकते हैं जैसे मैं टैक्स बचा सकता हूँ, क्या उसमें कुछ पॉलिसीज यूज कर सकता हूँ जिससे कि टैक्स सेविंग हो जाए, और ऐसा क्या हो सकता है कि जिससे जो पॉलिसीज यूज करके मैं बिजनेस को बेनिफिट कर सकूँ। एट द सेम टाइम एक सीए का एक काम है कि अकाउंट्स मेंटेन करके रखना, हमेशा ऑडिट के लिए रेडी रहना और अपनी सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर साल गवर्नमेंट को सबमिट करना। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल जॉब। अगेन सीए हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस जॉब इफ यू गेट इनटू इट। इट्स अ टायरिंग जॉब, रियली स्ट्रेनियस जॉब, बिकॉज अगर आप ये करते हैं तो आपको दिन रात पढ़ाई करनी है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बट देन इफ यू गेट इनटू इट देन स्काई इज द लिमिट, बिकॉज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, आप सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन से हासिल कर सकते हैं बीइंग अ सीए, एंड देन आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं। So there could be n number of options available. Yeah. So this is the institute that provides the CA certification. That's Institute of Chartered Accountants of India. I wouldn't go into it again due to the lack of time. But then आप presentation पढ़ सकते हैं। अगर आप CA की बात करें तो पहले हमारे पास कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता था जिसको जो कि आप 10+2 के बाद कर सकते थे, एंड देन आपके पास आईपीसीसी रहता था, राइट, जो आप कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास करके यू विल गेट इनटू आईपीसीसी। आईपीसीसी में आप डायरेक्ट भी आ सकते थे अगर आप ग्रेजुएट हैं विद मिनिमम 55 to 60% मार्क्स। उसके बाद आप आर्टिकलशिप करते थे, देन यू वुड हैव फाइनल एंड देन यू वुड हैव अ मैनेजमेंट कोर्स, और उसके बाद आप सीए बन जाते थे। बट अभी थोड़े से चेंजेस हुए हैं। CPT is no more available now. It's CA foundation course, और देन उसके अलावा यू हैव CA इंटरमीडिएट कोर्स। थोड़े से चेंजेस आए हैं सब्जेक्ट्स में एंड एग्जाम पैटर्न्स में। अगेन
अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए, while I try to capture that in the presentation also, but then अगर आपको उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप गूगल कीजिए, ICAI की वेबसाइट पे जाइए, उस पर पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन एंड टू एंड अवेलेबल है। उसके बावजूद अगर आपको फिर भी कुछ भी चैलेंजेस हों, प्लीज रीच आउट टू अस, विल बी हैप्पी टू हेल्प। आप अपने क्वेश्चन अभी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, या एंड देन विल ट्राई टू आंसर दोस। एलिजिबिलिटी इज 10+2 फॉर फाउंडेशन एग्जाम। CA फाउंडेशन एग्जाम इस साल जो है जून 27, 29 और जुलाई 1 और 3 को हो रहे हैं अभी तक। यू नेवर नो, अगर वो फर्दर पोस्टपोन हो जाए, अगर कोरोना का कंडीशन बेटर नहीं होती है तो, बट अभी तक के लिए दीज आर दी डेट्स अनाउंस। एक डिफरेंट चीज जो इस बार CA के लिए हुई है, विच इज अ रिलैक्सेशन, आप जानते हैं बिकॉज ऑफ कोविड अभी तक 12th के रिजल्ट नहीं आए हैं, राइट? नॉर्मली क्या होता था कि 12th के रिजल्ट आएंगे, आफ्टर दैट यू आर एलिजिबल फॉर अ CA फाउंडेशन कोर्स, बट देन गवर्नमेंट एंड ICAI recognizes कि it's not your fault, आपका 12th के रिजल्ट नहीं आ रहे हैं ड्यू टू द रीजंस बियॉन्ड आवर कंट्रोल एंड देयर कंट्रोल। तो उन्होंने एक रिलैक्सेशन दिया है वेरिन आप रजिस्टर कर सकते हैं फॉर फाउंडेशन कोर्स टिल 30th जून। ओके, अगर आपने कोई भी एग्जाम में अपेयर किया है 12th में, या देन यू आर एलिजिबल टू रजिस्टर फॉर योर CA फाउंडेशन एग्जाम, जो कि एग्जाम होंगे मार्च और फरवरी में जाकर, या बट देन अभी के लिए आप उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं, विच वॉजंट अवेलेबल अर्लियर। सो दैट्स अ गुड रिलैक्सेशन। जो लोग सोच रहे हैं CA करने का, प्लीज टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट। CA का टोटल ड्यूरेशन रहता है years कर सकें। That's a tough thing. I'll mention that also in a little while. Why? But then 4 साल चाहिए अगर आप बैक टू बैक सारे एग्जाम्स क्लियर कर लें, and I think that's a huge success and a huge achievement अगर आप कर सकते हैं वो तो। But that said, because CA का सक्सेस रेट उतना ज़्यादा नहीं है, it's a challenging role. Yeah, it's a challenging role wherein we have seen, as per the results in the last few years, approximately 10% of students are able to clear both the clear both groups of intermediate exams in the first attempt. There are only 10%. You can imagine how tough the exam would be, right? So आपकी तैयारी वैसे ही होनी चाहिए. And then only 5% of students are able to clear both the group of CA final exams in the first attempt. So it's really a tough thing. So while तैयारी पूरी रखिए, but you should also have a backup plan in hand. तो अगर आपको लग रहा है कि आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, CA 4 साल में खत्म नहीं हो रही है, and you need more years to further explore it and try to attempt again, आपका करियर पीछे नहीं रहना चाहिए. So it's highly recommended that while you are approaching CA, उसके साथ साथ आप correspondence में BCom भी कीजिए, okay? Because BCom is a basic graduation degree. अगर आपका CA God forbid कल को नहीं भी हो सकता है, still you are eligible for it. You are eligible, you are graduate and you are eligible for multiple profiles across the globe, right? So अपना BCom please continue रखिए, that's very important. Coming to this foundation में, I'll just quickly run through this slide. Foundation में there are 8 exams, intermediate में there are 8 exams again, which is for group 1 and group 2. Articleship में you have to have 100 hours of IT training and then you have to practice with a CA for 3 years. तभी आपका फाइनल में आप अपेयर हो सकते हैं, that makes you eligible for the final. And final में again आपके 8 papers हैं, which is group 1 and group 2. Once you clear that, there's a very brief general management course that you have to do, which is compulsory. Once that is done, then you are certified CA and then you can start your own practice, get into a job or whatever you want, right? So then sky's the limit. Second, okay. So career prospects क्या हैं CA बनने के बाद? You can have an independent professional practice. आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं, आप अपने साथ और CAs अटैच कर सकते हैं, उनको हायर कर सकते हैं, अकाउंटेंट्स हायर कर सकते हैं, अपना बिजनेस धीरे धीरे एक्सपैंड कर सकते हैं, राइट? So in order to expand your business, of course you have to start with really good services. You may have to start small but have big ideas in your mind. So ultimately you can approach corporates, start working with them and expand your business. Sky's the limit. You can अपनी प्रैक्टिस अगर नहीं करना चाहते हैं शुरू में, to start with, to get some experience, आप किसी CA फर्म के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ जॉब कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर
is always having their arms open for CAs, because आप वहाँ पर जाके financial strategies बनाएंगे, funding management करेंगे, forecast करेंगे, n number of things, right? आप corporate world join कर सकते हैं, again for the same reasons, taxation, auditing, planning, fund management, n number of things, and you are a crucial part of the organization. You can actually be a part of the senior management very soon if you actually perform well. आप KPO, knowledge process outsourcing जैसी organizations में काम कर सकते हैं आप, business process management companies में काम कर सकते हैं. There's n number of options for you if you become a CA. Again, before we move ahead to the next profile, मेरा same वही आपको response रहेगा कि please and please CA तभी कीजिए if you are able to devote 4 years of your life to this. It's a very important thing to understand, because CA का pass rate is very low. So unless and until आप really मेहनत कर रहे हैं, it's very difficult for you. But अगर आप कर लेते हैं and you are ready to give your 4 years of life to CA, then life आपके लिए है. Moving ahead, company secretary की बात करते हैं. So what is a company secretary? CA वो है जो आपके अकाउंट्स मैनेज कर रहा है, राइट? CA वो है जो आपके अकाउंट्स मैनेज कर रहा है, फंड्स मैनेज कर रहा है, और ये इंश्योरिंग कि आपके किस तरह से टैक्सेशन में या अकाउंटिंग में किस तरह से कुछ गलती नहीं हो और किस तरह से आपको बिजनेस को बेनिफिट हो सके मैक्सिमम अकाउंटिंग रूल्स यूज करके. बट अ कंपनी सेक्रेटरी बाय डेफिनेशन ही इज एन एक्सपर्ट इन कॉर्पोरेट लॉ, सिक्योरिटी लॉज, कैपिटल मार्केट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. वो चीफ एडवाइजर रहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, वेरिन आपको बताएगा कि कॉर्पोरेट कौन से कॉर्पोरेट लॉज में जाना है, किस तरह से रेगुलेटरी कंप्लायंसेस मैनेज करनी है, किस तरह से स्ट्रेटजी प्लान करनी है कि आप गवर्नमेंट की जो ओवरऑल इकोनॉमिक प्लानिंग है कंट्री के लिए उसके अकॉर्डिंगली कैसे अलाइन करना है व्हाइल इंश्योरिंग यू आर विद इन द एम्बिट्स ऑफ द लॉ. वो आपको सजेस्ट करता है, एंड दैट्स अ वेरी क्रूशियल रोल अगेन. तो इसके लिए ICSI ऑर्गेनाइजेशन है विच इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, जो आपको सर्टिफिकेट देती है. इसके लिए अगेन पहले आपके पास इसमें भी डिफरेंस रहता था, वेर इन 10+2 के बाद सीधा फाउंडेशन ज्वाइन कर सकते थे. बट अभी CS के लिए कोई भी CS के लिए कोई भी एंट्रेंस एग्जाम्स नहीं थे एज सच, राइट? बट नाउ अभी फॉर दी सिंस लास्ट सितंबर अभी इसमें चेंजेस आ गए हैं जहां पर कि आपको पहले एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, दैट इज CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट. या अगर आप एग्जाम क्लियर करते हैं देन आप एग्जीक्यूटिव के लिए एलिजिबल हैं. CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट मैंडेटरी है सबके लिए. पहले ऐसा था कि जो ग्रेजुएट्स या पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं दे वर एलिजिबल बाय डिफॉल्ट for being for pursuing the executive thing, but now even they have to go through CS EET to be eligible for pursuing CS executive level. Okay. ICSI will conduct the first CS EET in May and hold subsequent tests in July, November and January. So normally ऐसे ही चलेगा. ये आपको schedule जो है you'll have to keep looking into the ICSI website, because abhi is saal because of corona and covid the schedules are not exactly how they should be, right? So they have been adjusted to manage the covid situation. However jab bhi aap isko pursue karna chahein, it's always advised log on to the website, get into the details and you'll have the latest details available. Okay, so that's important. Executive and professional examinations are held twice a day, so wo June और December में होते हैं. CS EET 4 बार होगा साल में, but executive and professional examinations will be only 2 times a year, that is June and December, जिसके लिए आपको registration पहले करना पड़ेगा. Registration normally कुछ महीने पहले से शुरू हो जाती है. Again, whenever you want to or plan to pursue that, इनकी website पे जाइए and check for those dates, yeah, because they are dynamic dates. There is not something that I can immediately tell you, and they keep on changing. And all these registrations to CS, CET or professional levels, you can log on to their website. There is icsi.edu. वहाँ जाके you can have all the information that you require. Because CSEET एक नया एग्जाम, नया एंट्रेंस एग्जाम आया है, I thought I'll let you know what exactly it is. इसमें 5 different areas रहेंगे, or rather, yeah. So one is business communication.
legal aptitude and logical reasoning, economic and business environment and current affairs. The intent is to understand कि अगर आप CS करने का प्लान कर रहे हैं, क्या आपका एप्टीट्यूड उतना अच्छा है, आपकी लॉजिकल रीजनिंग उतनी अच्छी है, डू यू एटलीस्ट हैव सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ economics and business environment that you can actually pursue CS and pass it. Yeah, that's the intent behind introducing this new entrance exam. और उसके लिए आपको ये 4 तो देने ही पड़ेंगे, which are kind of computer based exams, जो कि multiple questions, choice questions रहेंगे, जो आपको उनके centers में जाके देने होंगे. Immediately after you appear for this multiple choice questions exam, you would have a Viva, which is a kind of Viva voice kind of session for 15 minutes, जहाँ पर आपके presentation and communication skills assess किए जाएंगे. Yeah, in total it's a 200 exams, 200 marks exam, जिसमें कि आपको पास होने के लिए हर एक टॉपिक में मिनिमम 40% चाहिए और एग्रीगेट मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए. ओके, so that is important to know. And then it's also important to understand that आप इन सब एरियाज में अगर आपको लगता है कि आप रीजनेबल अच्छे हैं तो इसको परस्यू कीजिए. That's really important. This is executive program. I'll skip this slide in the interest of time, but then again you know you can reach out to us whenever required. Professional exams का भी कुछ डिटेल दी है. I'll just skip them for now. So what are the career prospects if you become a CS? CS की डिमांड बहुत ज्यादा है इस वक्त. One, because companies with paid up shared capital of 5 crores and more are compulsory required to appoint a whole time company secretary. तो जिस भी कंपनी का पेड अप कैपिटल 5 करोड़ है, जो कि काफी कंपनीज का होता है आजकल, अगर आप मिडिल सेगमेंट कंपनीज की बात करें, काफी कंपनीज का पेड अप कैपिटल वुड बी अराउंड 5 करोड़. उनको मैंडेटरी है कि उनके पास एक फुल टाइम जॉब रोल पर कंपनी सेक्रेटरी हो. ओके, सो दैट्स वेयर देयर आर लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज कमिंग इन. जो भी कंपनीज सीख करती हैं टू लिस्ट देमसेल्व्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट स्टॉक एक्सचेंज इज. जब भी आप अपने आप को लिमिटेड डिक्लेयर करते हो, आप अपने आप को लिमिटेड बनाते हो, एंड देन आप अपने शेयर्स मार्केट पर फ्लोट करते हो इन पब्लिक, एंड देन यू ट्राई टू get some funding for your organization which can be further used to expand your business plans, jahan par public can become a kind of virtual partner in your organization. That is when you actually float your organization into stock exchange. जब आप ऐसा कुछ भी करते हैं तो आपको CS की जरूरत बहुत ज्यादा है, because आपको एक फुल टाइम CS चाहिए ही अगर आप अपनी कंपनी को स्टॉक्स में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर रहे हैं. Membership of the institute is recognized for appointment to superior posts and services under central government. अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब रोल्स में हैं और अगर आपने CS कर रखा है, आपकी प्रमोशंस होने के चांसेस बेटर हैं, बिकॉज आपको रेफर किया जाता है ऑन हायर पोस्ट, बिकॉज यू आर एक्सपेक्टेड टू बी रियली गुड एंड शार्प इन managing the company affairs, company rules, laws and regulations, strategies and all that stuff. So आप एक बहुत क्रूशियल पार्ट बन जाते हो जिस भी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो. सेल्फ ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ कोर्स है. आप एक बार CS बन जाते हो और एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ले लेते हो तो आप मेंबर बन जाओगे इंस्टीट्यूट का, ICI का, और उसके बाद अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो. राइट, सो दैट्स अनदर वे ऑफ डूइंग इट. जहाँ पर हो सकता है काफी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको फुल टाइम CS नहीं चाहिए, बट दे डेफिनेटली नीड एडवाइस. राइट, सो ऐसी कंपनीज को आप हमेशा सपोर्ट कर सकते हो विद योर ओन प्रैक्टिस. A highly paid job, when about CS, these are the top cream jobs, जो कि highly paid jobs हैं, and they are very well respected jobs. Yeah, at the same time, because these are so good and kind of creamy layer on the top, accordingly अगर आपको अच्छा खाना है तो आपको उसके लिए उतना ही खर्च करना पड़ेगा. तो यहाँ पर अगर आपको अच्छा प्रोफाइल चाहिए, you have to spend those kind of efforts on yourself and on your career. So be ready for that. Now we're going to talk about the further 3 profiles, which is cost and management accountancy, BBA and BCom. I would request Harman Viji to please come over and share his inputs on these 3 profiles. Harman Viji. Yeah, thank you, Dalbir. Hi everyone. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Fateh. Yeah, I think Dalbir ji really taken us through the slides and gave us a decent perspective about commerce. जहाँ तक कॉमर्स का है, ठीक है, उन्होंने एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट टच किया टू बिगिन विद
कि कॉमर्स किसको लेना चाहिए और कॉमर्स क्यों करना चाहिए। वाइल ही वाज टॉकिंग, मैं काफी आप लोगों के चैट में क्वेरीज और क्वेश्चंस भी पढ़ रहा था, ठीक है। लॉट ऑफ पीपल हैव सिमिलर काइंड ऑफ क्वेरीज कि मेरे को मैं बीकॉम में हूँ, फर्स्ट ईयर में हूँ, मेरे को आगे कौन सा वो लेना है, मैं 10th करके आ रहा हूँ, मैं +2 कर रहा हूँ, तो मेरे को कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए। देखिए इसके अंदर मेरा ख्याल कोई माइंड की एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। जहां भी आपको जैसा दलवीर वीर जी ने बोला कि आपको अगर नंबर्स में इंटरेस्ट है, ठीक है, उसमें दो चीजें हैं। आइदर यू कैन गेट इनटू ए नॉन मेडिकल प्रोफाइल, ठीक है, एंड गेट बिकम एन इंजीनियर, ठीक है, दैट इज वन स्ट्रीम। अदरवाइज अगर आपका एप्टीट्यूड, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपका एप्टीट्यूड इज टुवर्ड एंटरप्रेन्योरशिप, अगर आपका एप्टीट्यूड है दैट यू वांट टू बी पार्ट ऑफ ए कॉर्पोरेट, जहां पे जाके आप उनका यू वांट टू बिकम ए important advisor to the organization in terms of managing their cost, in terms of managing their finances, या अगर आप उनका उनके एडवाइजर बनना चाहते हो, उनके रिस्क एडवाइजर बनना चाहते हो, या अगर आप उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना चाहते हो, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द स्ट्रीम्स जहां पे उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली एक्चुअली शेयर किया। एक्चुअली बहुत अनएक्सप्लोर्ड है एक्चुअली, और जो एक्चुअली साइंस है, एंड इट इज रिलेटिवली एक्सपेंसिव ऑल्सो, इसलिए बहुत ज्यादा पॉपुलर भी नहीं हुआ। बट अदरवाइज इट्स अ ब्यूटीफुल स्ट्रीम अगर कोई उसको देखे, ठीक है। इट इज हाईली पेड जॉब, वन ऑफ द गुड जॉब्स इन इंडिया टुडे, सॉट आफ्टर जॉब्स। हैविंग सेड दिस, अगेन सीए हमारा शुरू से ही वो रहा है। बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए, मैं भी एक बीकॉम ग्रेजुएट रहा हूँ, दलबीर वीर जी भी बीकॉम ग्रेजुएट रहे हुए हैं। एक सबसे पहला एक ऑटोमेटिक जो आपका ट्रांजिशन होता है, दैट गोज टुवर्ड्स थिंकिंग कि मैं सीए कर लेता हूँ, ठीक है, ऑफ कोर्स। और आई थिंक वीर जी ने बहुत ब्यूटीफुली उसको शेयर किया है कि सीए के क्या फायदे हैं, एट द सेम टाइम क्या पिटफॉल्स हैं या क्या नुकसान है। मतलब उसके अंदर यू हैव टू रियली बी ऑन द जॉब फॉर ए पीरियड ऑफ 4 years, यू हैव टू डू इट, द पास परसेंटेज रियली रिमेन्स बैड। तो आपको वो सारे फैक्टर्स काउंट इन करने होते हैं, फिर उसके बाद आपको लेके चलना होता है कि आप क्या उसको करना चाहते हो, परस्यू करना चाहते हो, आपकी कैपेबिलिटी है। बट लेट मी टेल यू, दूसरी मेरा जो एक पॉइंट है, सीए इज नॉट द ओनली स्ट्रीम, बहुत अनएक्सप्लोर्ड स्ट्रीम्स हैं, ठीक है, जिसके थ्रू अपना करियर आप इजीली ले सकते हो। जैसा कि कमिंग टू द टॉपिक, ये जैसे सीएमए है, ठीक है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अगेन यू नो, जस्ट टू शेयर विद यू, अगर आपको किसी कंपनी की कॉस्ट में इंटरेस्ट है, फ्रैंकली अगर कॉस्ट, मतलब इफ यू वांट टू मैनेज द कॉस्ट ऑफ ए कॉर्पोरेशन, अगर उसकी, जैसे आपको दिस पर्सन व्हाट डज ही डू, उसको सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट मैनेजमेंट करनी होती है, उसका कैसे, हम एक वर्ड बोलते हैं कॉस्ट टू कंपनी। देयर आर सो मेनी प्रोजेक्ट्स व्हिच द ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेक, ठीक है, जितने भी प्रोजेक्ट हैं हर एक की सबसे पहले कॉस्ट इवैल्यूएशन होती है, क्या क्या कॉस्ट रहेगी उसके अंदर। मैं कह रहा हूं, मेरे को कोई व्हीकल खरीदने हैं, मेरे को कोई बिल्डिंग क्रिएट करनी है, मेरे को कोई और एसेट बिल्ड करना है, सबसे पहला मैं क्या चीज चेक करता हूं कि मैंने अगर एक 100 रुपए की चीज खरीदनी है, मैं ये देखूंगा वो कितने साल चलेगी, वन। उसके ऊपर मेरे को कितनी कॉस्ट खर्चा करके कैसे कैसे मैं उसको उसके अंदर से कितना प्रॉफिट बिल्ड कर सकता हूँ, तो क्या ये वायबल है डिसीजन। दिस इज द जॉब, मतलब इन अ लेमैन्स लैंग्वेज ऑफ ए कॉस्ट अकाउंटेंट टिपिकली, ठीक है। सो मूविंग ऑन, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है जो स्टैट्यूटरी बॉडी है जो इसको अंडरटेक करता है। दे आर द ओनली वंस हु आर सपोज टू डू इट। इज एज गुड करियर ऑप्शन फॉर एनीबडी पोस्ट बीकॉम, और इवन द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इज आप 10th क्लास के बाद इसको स्टार्ट कर सकते हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस। दिस इज अ फाउंडेशन कोर्स, मैं आई विल कम टू दोस, ठीक है। मैं इसको अगर रीड कर दूं आपके लिए, तो इसका ऑब्जेक्टिव टिपिकली यही है कि डेवलप द कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी फंक्शन एज ए पावरफुल टूल ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एज आई वाज एक्सप्लेनिंग इनिशियली। साइंटिफिक मेथड्स इवॉल्व करने होते हैं, कैसे उसको कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है। सो और एट द सेम टाइम एक प्रॉपर बॉडी बिल्ड करनी है, बॉडी ऑफ मेंबर्स जो कि इक्विप कर सकते हैं टू सो दैट इन दैट कॉस्ट फंक्शन, सो इवन मैन पावर जितने लोग हैं, इवन दे आर कॉस्ट टू कंपनी।
हर एक सो जैसे जैसे आप अपने करियर में आगे बढ़ोगे, आप एजुकेशन के बाद यू विल ज्वाइन, यू विल रियलाइज यू आर ए कॉस्ट टू ए कंपनी। तो आपको फिर आपकी वैल्यूएशन होती है कि अगर वो आपको 2 लाख का पैकेज, 3 लाख का पैकेज, 5 लाख का पैकेज दे रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट व्हाट आर यू ब्रिंगिंग ऑन द टेबल, क्या प्रॉफिट आपसे बिल्ड हो रहा है। सो दिस इज, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू explain so that you understand what is the quality. Dalbir ji, can you take to the next slide, please? So as I was explaining, 10th के बाद there is a foundation course, ठीक है, then there is a intermediate course. आप so I have even tried to describe the fees, ठीक है. After 10th there is a 4,000 rupees fees. Then you can get into a intermediate. There is no exam which you need to give. ठीक है, आफ्टर देन यू कैन फाउंडेशन आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन आप अगर फाउंडेशन को क्लियर कर लेते हो देन यू गेट इनटू द इंटरमीडिएट, ठीक है. सो वंस यू गेट इनटू द इंटरमीडिएट देन यू नो देन इट बिकम, you can either start it as a foundation, get into the intermediate, or a graduate can join here. Then 20,000 is the cost there, so which can be again paid into 2 installments. रजिस्ट्रेशन इसका कोई वैसा नहीं होता, देयर आर नो टाइमलाइंस, कोई ऐसा नहीं है कि आप कब कर सकते हो इसके अंदर अप्लाई. यू कैन डू इट एट एनी टाइम ऑफ द ईयर, यू कैन गो एंड अप्लाई, ठीक है. फाउंडेशन उसके लिए ऑनलाइन है, वी हैव केप्ट द लिंक आल्सो रेडी फॉर ऑल ऑफ यू. So there is approximately 36 months of tenure जो रहती है पूरे के पूरे उसमें. So as now that slide shows, foundation almost 8 महीने का रहता है. After that, there is a 10 months of intermediate, and the final takes around 18 months. That is the minimum. Again, coming to the pass percentage, there is approximately 30 to 35% of pass percentage in the intermediate, and 40 to 45% of the pass percentage in the final exam. So again, your competence is very important. Having said this, it is relatively easy to a CA course for sure. ठीक है, pass percentage वहां पे बहुत कम है, यहाँ पे ज्यादा है. The curriculum is relatively easier here. ठीक है. Coming to the career prospects of CMA, ठीक है, as the slide तुसी आप लोग देख सकते हो. इसके अंदर you can become a cost accountant, you can become a chief accountant. As you move along, you can become a financial consultant to the organization. These are the people who join the organization as a cost accountant, start to build their career, become the financial controller or the finance director of the company. So that's how जो इसका career prospects है. So coming to the eligibility and admission, I think I have covered most part of it. अब अगले उस पे जाते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. सो कुछ सवाल मैं पीछे पढ़ रहा था, उनमें से कुछ ये भी थे कि मेरे को बीबीए लेनी चाहिए, बीकॉम लेनी चाहिए. सो क्या लेना चाहिए? देखो, मेरा ख्याल बीबीए, मैं ऑल्दो बीकॉम भी आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा, मैं एक बेसिक सा आपको डिफरेंस बता दूं बीबीए और बीकॉम में. अगर आपको कॉमर्स रिलेटेड करियर आगे बढ़ाना है, जैसा मैंने आपको पहले बोला, ठीक है, आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, आप कॉस्ट कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, आप इस डायरेक्शन में अगर कुछ देखना चाहते हैं, ठीक है, देन यू हैव टू टेक बीकॉम एज अ कोर्स. लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट, ठीक है, टुवर्ड्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, व्हेन आई से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मींस इंक्रीजिंग द बिजनेस. देखो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो भी इस दुनिया में है, उसको बिजनेस बढ़ाना है अपना. क्लाइंट होगा, क्लाइंट मेरे पास आएगा तो बिजनेस आएगा. ये एक बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है. तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बिजनेस बीबीए. सो बिजनेस बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. The natural transition of this is MBA, which is masters. So coming to its eligibility, 10+2 eligibility है, ठीक है. English of course is mandatory here. उसके बाद इसमें 50 to 60% की पास परसेंटेज चाहिए. आप how can you get into it? ठीक है, there is a joint admission test which is being done, ठीक है, for Delhi University colleges. IP University also conducts a common admission test for a BBA exam. उसके लिए 25th May 2020, ठीक है, this time, so that is around 10-15 days from now, जो आपकी लास्ट डेट है. सो एनीबडी जो इस वक्त एस्पायर कर रहा है या आपका +2 का वो हो चुका है, तो देन यू कैन इमीडिएटली टेक द फॉर्म और इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो.
बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी भी इसका बीबीए एज ए वो करते हैं, एपीजे से लेके बहुत सुपीरियर कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज हैं जो इस बीबीए को एज ए कोर्स कंडक्ट करवाते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज ऑन द लास्ट स्लाइड, इसमें ना सेकंड ईयर में एंट्री भी अलाउड है, सो वी ट्राई टू मेंशन हियर। बाकी इसमें जैसा दलबीर वीर जी बार बार बता रहे थे आपको, हम बेसिक कवर कर रहे हैं फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम। अगर किसी को और कोई भी चाहिए हम बाद में इसको ऑनलाइन डाल देंगे, ठीक है, जिसकी जब जब रिक्वायरमेंट होगी यू कैन गो एंड व्यू दिस। ये जो मैं टॉप कॉलेजेस का बोल रहा था, सो इवन IIM इंदौर देखिए, सो दे कंडक्टेड, सेंट जेवियर कैलकाटा है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है, और से सिम्बायोसिस से लेके यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली करता है, गुरु गोविंद सिंह इंद्र प्रदेश यूनिवर्सिटी करती है। उसके बाद बीबीए के अंदर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ठीक है, स्पेशल पॉइंट टू मेंशन, वो ना 3 तरीके के कोर्सेज कराती है। एक BFIA, दैट इज बैचलर ऑफ फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, सो दिस इज पार्ट ऑफ बीबीए। Then or it is a Bachelor of Management Studies. Again, these are functions. ये BBA की ही forms है। और या BBE, Bachelor of Business Economics, अगर किसी का towards economic interest है या towards managerial उसमें interest है, तो managerial में BMS हो गया आपका। Economic की तरफ से आपने अगर उसको ज्यादा स्टडी करना है, then आपका Bachelor of Business Economics हो गया। तो उन्होंने इसको स्ट्रीम को डिवाइड करके 2 से 3 उसमें लिया हुआ है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी इवन दिल्ली स्कूल ऑफ मैनेजमेंट इज अंडरटेकिंग इट, गार्गी कॉलेज करता है, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज इसको ले रहा है, शिवाजी कॉलेज और गुरु नानक देव खालसा कॉलेज भी इसको कर रहा है। सो दीज आर फ्यू ऑफ द टॉप कॉलेजेस। अगेन करियर प्रोस्पेक्ट, एज आई वाज एक्सप्लेनिंग, यू कैन गेट इनटू टेकिंग अ फाइनेंशियल एनालिस्ट जॉब। HR मैनेजर आप बन सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। HR मैनेजर का बेसिकली रिक्रूटमेंट या ट्रेनिंग और ये वाले फंक्शंस हैं, दीज आर द लार्जर फंक्शंस जो जिनकी रिक्वायरमेंट होती है। देन स्ट्रेट अवे यू कैन बिकम ए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, एज आई वाज एक्सप्लेनिंग, कि आप टुवर्ड्स द मार्केटिंग और टुवर्ड्स सेल्स अगर आप मतलब उस स्ट्रीम में बिलीव करते हैं, देन दिस इज द रियल कोर्स टुवर्ड्स। एंड देन मूविंग टू आवर बैचलर ऑफ कॉमर्स, आई थिंक अगेन जैसा मैंने शुरू में बोला, हर एक के दिमाग में एक माइंडसेट रहता है कि बीकॉम हम ले रहे हैं, ठीक है, मे बी इट इज ए सेकेंडरी टू ए साइंस, और मे बी इट इज बिकॉज कई लोगों के दिमाग में ये भी मिथ है कि यार मेरे को तो मैथ्स नहीं आता है, ठीक है, तो मैं तो नंबर्स तो बहुत, तो मैं बीकॉम कैसे ले लूं। आई डोंट थिंक सो, आपको मैथ्स की जरूरत है। मैंने आपको पर्सपेक्टिव थोड़ा सा बताया है इसके अंदर कि आपको बहुत ज्यादा मैथ्स नहीं, फाइनेंशियल उसके अंदर आपको देखना होता है अपने आप को, कि अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहते हैं तो यू शुड टेक बीकॉम एज अ अपॉर्चुनिटी। मैथ्स ऑफ कोर्स रहेगा, नंबर्स ऑफ कोर्स रहेंगे, दीज आर नंबर्स बहुत मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। बट हैविंग सेड दिस, मतलब जो आपका टिपिकल मैथ्स है 10th वाला, दैट डज नॉट अकाउंट हियर। सो कमिंग टू दिस कोर्स, सो आपका अगेन काफी सिमिलर है जो हमने पीछे कवर किया टू ए बीबीए, बट द डिफरेंस बिटवीन, एज आई एक्सप्लेन अर्लियर, कि बीकॉम और बीबीए में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि अगर आप कॉमर्स साइड पे जाना चाहते हैं, जहां पे आप किसी कंपनी के फाइनेंस मैनेजर या फाइनेंशियल एनालिस्ट या इन्वेस्टमेंट बैंकर या सीनियर अकाउंटेंट इन ऑर्गेनाइजेशन या रिस्क या एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस की जॉब्स हैं, उसमें आप देखना चाहते हैं, तो बीकॉम इज one important thing where you can make your career or you can draw your career from. Again coming to top colleges, SRCC, मतलब किसी भी कॉमर्स ग्रेजुएट के लिए आई थिंक इट इज ए मक्का, जो उसमें जाना चाहेगा, इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेजेस। और फॉर एग्जांपल हिंदू कॉलेज, Hansraj College does take it. Saint Xavier Mumbai is doing it. It is again one of the very good colleges. Symbiosis Pune करता है, Saint Joseph कर रहा है, या इधर हम कवर करें तो नारसी मुंजी कॉलेज अगेन बहुत अच्छा है, Loyola College is again one of the very good ones. So having said this, देखिए अब out of these courses आपको थोड़ा इसको elaborate करते हुए, मैंने जैसा आपको पहले एक्सप्लेन किया उसको मैं समराइज करते हुए आपको ये बात बताना चाहूंगा
कि इसके अंदर बहुत सारे आगे स्ट्रीम्स ओपन होते हैं। फॉर एग्जांपल रिस्क स्ट्रीम है, जैसे आज इंश्योरेंस रेगुलेटरी है, ठीक है, उसके अंदर आप रिस्क कवरेज करनी होती है। सो आपको रिस्क मैनेजर्स चाहिए होते हैं। जैसे आपका कोई आदमी 40 इयर्स का है, उसकी एज पे कितने का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बनेगा, तो उसके लिए एक रिस्क मैनेजर है, ठीक है ना। दैट्स अगेन ए जॉब विच इज एसोसिएटेड विद दिस। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम लेते हैं, सो दिस इज अगेन ए नेचुरल प्रोग्रेशन यू कैन टेक। सो दैट इज अगेन इन थिंग अ ग्रेट करियर प्रोस्पेक्ट फॉर यू, जहां पे आप आगे जा सकते हैं। CFA एक बहुत अच्छा कोर्स है। मतलब अभी मैं फिर वही आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, दलवीर विजी ने भी रिपीट किया है कि हमारे पास पॉसिटी ऑफ टाइम की वजह से वी मे नॉट बी एबल टू डिस्कस ये मेन करियर प्रोस्पेक्ट्स हैं, और या जहां जहां पे आप लोग अपने आप को देख सकते हैं इन द आफ्टर डूइंग द इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स। Dalveer Viji, would you like to add around? Absolutely. Sure. Thank you so much, Harman Viji. Thank you very much. Okay, so Harman Viji now explained us the remaining three, I would call them the standard profiles from commerce, right? So हमने 6 profiles पे discuss किया, which are kind of considered common. But then हमें ये realize करने की जरूरत है कि if you're a commerce student, आप लिमिटेड नहीं है कि आपको सिर्फ यही कर सकते हैं, यही 6 प्रोफाइल्स पे लिमिट होना है। देयर एन नंबर ऑफ अदर थिंग्स दैट यू आर एलिजिबल फॉर। आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज नथिंग बट व्हेरेन दे विल एक्सप्लेन यू कि आपको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, किन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए एज अ कस्टमर एज वेल एज बैंक। entire thing from risk assessment to profiteering to strategizing everything आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जा सकते हैं। आप मार्केटिंग एंड सेल्स में जा सकते हैं, बिकॉज व्हेन यू डू कॉमर्स आपको इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, अकाउंट्स सब कुछ सिखाया जाता है, राइट? सो अल्टीमेटली यू बिकम समबडी हु नोज एवरीथिंग अबाउट बिजनेस। So ultimately, when you know everything about business, you're very good at expressing yourself about your strategies of आप बिजनेस कैसे मैनेज करेंगे, या किसी को प्रॉफिट शो करना है, बिजनेस केस डेवलप करना है किसी के लिए कि आप हमारा प्रोडक्ट यूज करेंगे, किस तरह से आपको फायदा है। सो आप मार्केटिंग एंड सेल्स में आप हिट हो सकते हैं अगर आप अच्छी नॉलेज रखते हैं अबाउट कॉमर्स, राइट? लॉ में आप जा सकते हैं। आई थिंक समबडी आस्क्ड दैट ऑन द चैट आल्सो। आप लॉ कर सकते हैं। यू हैव बीकॉम LLB एज वेल एज BBA LLB अवेलेबल, जहां पर आपका 5 साल में इंटीग्रेटेड कोर्स है विच विल गिव यू द नॉलेज ऑफ कॉमर्स एज वेल एज लॉ। तो आपके पास LLB डिग्री आ जाएगी, इंटीग्रेटेड 5 साल के कोर्स के बाद आप लॉ कर सकते हैं। एनालिटिक्स प्रोफेशन में जा सकते हैं बिकॉज यू आर इनटू कॉमर्स एंड इफ यू आर गुड एट मैथ्स। एनालिटिक्स आपने सुना होगा, अगर आप एक्टिव हैं प्रोफाइल सर्च करने में या स्टडीज में भी आपने देखा होगा एनालिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है किसी भी बिजनेस में टुडे। एनालिटिक्स रोल प्ले करता है फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि अगर कस्टमर की क्या लाइकिंग है, क्या डिसलाइकिंग है, मुझे अपने प्रोडक्ट को क्या चेंजेस करने चाहिए, क्या प्रोडक्ट नए मार्केट में लेके आने चाहिए, उसमें बिजनेस मॉडल चेंज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो अल्टीमेटली एनालिटिक्स जहाँ पर आप लोगों का, बहुत सारे लोगों का डेटा इकट्ठा करते हो, अल्टीमेटली उस डेटा को चर्न करके आप बताते हो कि इस डेटा की क्या वैल्यू निकल सकती है, इससे बिजनेस के लिए मुझे क्या यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती है, राइट? आप मैथमेटिक्स उस पर लगाते हो और अल्टीमेटली यू कम आउट विद स्ट्रेटजीज एंड प्लान। वो आप कर सकते हो एनालिटिक्स में एंड यू विल बी रियली गुड एट इट एंड इट्स अ हाईली इन डिमांड प्रोफाइल व्हेन इट कम्स टू एनालिटिक्स। आप आईटी में अगर आपने एनालिटिक्स के कोर्सेज कर रखे हैं, यू विल बी अ टॉप शॉट, आप इमीडिएटली हायर होते हो। ई कॉमर्स एंड FMCG में जा सकते हो। लाइक आई सेड, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाना is one thing, right? So products बनाना is another thing, but उसको e-commerce platform बनाना और उस पर बेचना is another thing. E-commerce platform कौन बनाएगा? जिसको कॉमर्स की जानकारी है, जिसको पता है कि मुझे इस पे क्या बिजनेस मॉडल्स लगाने हैं, क्या लॉजिक्स लगाने हैं, किस तरह से पूरा फ्लो चलेगा एंड टू एंड। सोचिए आपने अमेजोन से कुछ खरीदा, तो मैंने जब से ऑर्डर किया उसके बाद क्या क्या एक्टिविटीज होंगी, राइट? तो अगर आप देखें तो एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज। मैंने ऑर्डर किया, उनकी वेबसाइट पे ऑर्डर गया, उसने पीछे चेक किया मेरे पास क्या ये सामान इन्वेंट्री में है, अगर है तो उसने मेरा ऑर्डर एक्सेप्ट किया, उसके बाद उसने मेरे से पेमेंट ली, पेमेंट मेरी पेमेंट गेटवे से आई, उसके बाद एक बार पेमेंट रियलाइज हो गई, उसके बाद उसने लॉजिस्टिक्स को इंस्ट्रक्शंस भेज दी कि दिखा है इस सामान की पेमेंट आ गई है, प्लीज इसको भेज दो। तो लॉजिस्टिक इन्फॉर्मेशन वेयर हाउस में गई, वेयर हाउस में जाके उस सामान का एक कोड रहता है, SKU बोलते हैं, वो कोड से उसको पिक किया, फिर आपका जो कोरियर
टीम है उसको गया, उस कोरियर टीम ने अल्टीमेटली पूरा ट्रैक करते हुए आपके घर तक पहुंचा, जब पहुंचा आपने एक्सेप्ट किया, एंड द एंटायर ट्रांजैक्शन गोज एंड टू एंड। इसमें और भी बहुत सारी चीजें आती हैं बीच में विच आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग बिकॉज हो सकता है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए आपके लिए समझना, बट देन देयर इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अराउंड इट। और वो कौन कर सकता है? जिसको पता हो कि कॉमर्स कैसे चलता है और पूरा वर्क फ्लो कैसे चलता है। आप इन केसेस में बहुत ज़्यादा यूज आ सकते हो। IAS जैसी सर्विसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक दीज आर हाईली रिस्पेक्टेबल पोजीशंस। अगर आप कॉमर्स में हो, आपको कॉर्पोरेट की नॉलेज है, आपको लॉज की नॉलेज है, आपको इकोनॉमी की नॉलेज है, दैट रियली हेल्प्स यू व्हेन यू एक्चुअली परस्यू IAS। या अपार्ट फ्रॉम दैट IAS में आपको बहुत सारी और चीजें चाहिए होती हैं, बट देन कॉमर्स में बहुत सारा पोर्शन आपका रेगुलर स्टडीज में ही कवर हो जाता है। इंडियन आर्मी में आप जा सकते हो। आप बिकॉज आपने साइंस नहीं लिया तो आप नेवी या एयरफोर्स में तो नहीं जा सकते हो, बट इंडियन आर्मी जो बेस आर्मी है उसमें आप जा सकते हो। देयर डोर्स आर ओपन फॉर यू। होटल मैनेजमेंट, टीचर, लेक्चरर, सिक्योरिटी इज अ इम्पॉर्टेंट फील्ड, राइट? आप अगर कॉमर्स में हो एंड अल्टीमेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू रियलाइज कि मेरा IT की तरफ बहुत ज्यादा प्रोक्लिविटी है, वेन अट्रैक्ट करती है मेरे को IT, राइट? सो दैट वाज द केस विद मी आल्सो। मैं आई एम कॉमर्स ग्रेजुएट, बट कॉमर्स के बाद मुझे थोड़े टाइम बाद रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे IT ज्यादा अच्छा लग रहा है। yeah? बट बिकॉज आई वाज अ कॉमर्स ग्रेजुएट आई हैड दैट फ्लेक्सिबिलिटी कि मैं अपना करियर मूव कर सका। मैंने कुछ सर्टिफिकेशंस की IT में, एंड नाउ आई एम डूइंग प्रीटी वेल इन IT फॉर द लास्ट 20 years। तो आप IT में जा सकते हो। जब आप IT में जाते हो, सिक्योरिटी में जा सकते हो। आपने हैकिंग सुना होगा, राइट? कि लोग आप किसी की वेबसाइट हैक हो गई, वहां से फ्रॉड हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। बट देन हैकिंग को एथिकल कैसे बनाया गया? एथिकल मतलब कि जहां पर ऑर्गेनाइजेशंस आपको बोलें कि ये मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये मेरी वेबसाइट है, ये मेरा एप्लीकेशन है, आप कोशिश करो इसको हैक करने की। क्या आप हैक कर सकते हो? आपको पूरे राइट्स हैं, आप इसको हैक करो। तो दैट्स कॉल्ड एथिकल हैकिंग। उसके लिए कोर्सेज होते हैं, वो एथिकल हैकर्स बहुत डिमांड में है इस वक्त। अगर आप कर ले तो CISSP इज अबाउट सिक्योरिटी प्रोसेसेस। ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी फ्लो कैसे होना चाहिए, किस तरह से अलग अलग प्रोसेसेस चलने चाहिए IT ऑर्गेनाइजेशन में, क्या क्या सिक्योरिटी होनी चाहिए, नॉट जस्ट ऑन फिजिकल लेवल बट ऑल्सो ऑन प्रोसेस लेवल, ऑन IT लेवल, ऑन डेटा लेवल। बहुत सारे लेवल्स रहते हैं सिक्योरिटी के, आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोफाइल्स। स्टॉक ब्रोकर, अगर आप इकोनॉमी समझते हो, अगर आप समझते हो कि इकोनॉमी कैसे चल रही है और ऑर्गेनाइजेशन कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे मेंटेन हो रहा है, उसका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या है, उसका अर्निंग पर शेयर क्या है, एंड थिंग्स लाइक दैट, द मल्टीपल थिंग्स जिसको देखकर अगर आपको कॉमर्स की नॉलेज है तो आप स्टॉक ब्रोकर बन सकते हो और आप उसमें एक्सेल कर सकते हो अगर आप उसको अच्छे से स्टडी करें और उसको सिर्फ एक लॉटरी की तरह ना खेलें, एक्चुअली स्टडी करके प्ले करें, देन यू कैन एक्चुअली एक्सेल इन स्टॉक ब्रोकिंग। आप CFP, CFA, हरमन जी ने बताया, दीज आर वेरी वेरी गुड प्रोफाइल्स। फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस, एनालिस्ट, ये प्रोफाइल्स हैं जो कि आप कम एफर्ट्स के साथ you'll get some good डिप्लोमा एंड डिग्री इन हैंड जो कि आप यूज कर सकते हो टू गेट इनटू जॉब। या ब्लॉगिंग आप कर सकते हो। ब्लॉगिंग आई होप लेट मी ऐड ऑन टू दैट। आई थिंक अगर CFA और CFP जो वीर जी ने अभी टच अपॉन किया, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रीम इन टुडेज टाइम। तो लोग इसको बहुत ज्यादा एज ए करियर ऑप्शन चूज करते हैं। इवन द वर्किंग प्रोफेशनल्स, वो अपना कई बार जॉब छोड़ के दे परस्यू दिस, बिकॉज अगेन जैसा मैंने एक्चुअरीज के लिए शुरू में बताया था आपको, उसी तरह ये भी एक स्ट्रीम है जिसके अंदर इट इज हाईली पेड एंड हाईली रिकॉग्नाइज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया। इंडिया के अंदर कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो इसको परस्यू करते हैं, दे आर वेरी गुड इंस्टीट्यूट्स अगेन, ठीक है। इक्फाई हैदराबाद करता है इसको, दैट इज वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स। अभी IIM ने भी इसको स्टार्ट कर दिया है। बट हैविंग सेड दिस, इसको इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छे लेवल पे परस्यू करती हैं और इंटरनेशनली इट्स अ वेरी वेरी गुड करियर स्ट्रीम। आप अगर मतलब किसी के है माइंड में वो क्या कहते हैं कि लंदन ड्रीम्स, सो यू कैन श्योरली लुक एट इट एज ए ऑप्शन। क्योंकि क्या है कि आप यहाँ पे BCom करके देन द नेक्स्ट ऑप्शन कैन बी यू बिकम अ CFA और ए CFP, ठीक है। इन सो इट इज बेसिकली रिवॉल्विंग अराउंड जो वीर जी ने शेयर किया, पॉइंट शेयर किया ऑन स्टॉक ब्रोकर, ठीक है। सो इट इज अ रिफाइंड
or glorified form of a stockbroker only, who gives the proper advisory. And it is not as he rightly pointed कि वो सिर्फ एक वो नहीं है कि सट्टा या आप वो तुक्का चला रहे हो, ठीक है? It is purely on the financials, ठीक है? So that is where it is coming from. Virji, you can continue. That's all. Yep, absolutely. I think इसके साथ we also need to understand कि CFP जो है it's kind of ज़्यादा time नहीं लेता है. It spans from 6 months to 2 years depending upon आपकी current qualifications क्या हैं. उसके basis पे it may take from 6 months to 2 years. And eligibility is again class 12 only. अगर आप 12 के बाद भी करना चाहें आप कर सकते हैं, but it's always preferred कि आप graduation करने के बाद कीजिए. So you have a degree in hand because graduation degree is critical and very important for any job today, be it corporate or otherwise, right? So graduation कीजिए, साथ में CFP कर लीजिए, and that will give you an edge on the top of it. And ये course महंगा भी नहीं है. On an average 50-60 हज़ार पे फीस है इसकी. So I think it's affordable also, and at the same time gives some good benefits. Yeah. So that said, there are n number of profiles you can actually look into. It entirely depends upon आपका interest किस में है, आप किस field में जाना चाहते हैं, आपको कैसा लगता है कि I think it's very important for you to look into yourself and then assess कि मुझे क्या करना अच्छा लगता है, yeah, and then decide. Don't just go just by because मेरा दोस्त commerce कर रहा है तो मुझे भी commerce करना है, या मेरा दोस्त science कर रहा है तो मुझे भी science ही करना है. Don't go by that way. Look into yourself and then try to answer yourself कि मैं किस चीज में अच्छा हूँ, and then accordingly choose your career. Yeah? I think with that we are open for any questions. Harman Viji, you have anything as a closing note before we move to questions? I think more or less we have covered most of the points. So let's take their questions and understand. So maybe they'll bring more clarity. Absolutely. Thank you, Dalbir sir and Harmanpreet sir. I think काफी students के doubts already clear हो गए होंगे ये presentation देख के और sir की जो है guidance सुन के कि उन्हें क्या करना चाहिए और अगर उनके further कुछ करते हैं तो आगे क्या further scope है. Let's just start question answers. But उससे पहले एक important information. जैसे आज का सेशन है कॉमर्स, जैसे आज का सेशन था कॉमर्स के लिए, सेम इसी तरह कल का सेशन होने वाला है लीडरशिप स्किल्स के लिए, जो कि जोगिंदर सिंह सर लेंगे. हाउ वी आर बॉर्न टू लीड, लीडरशिप स्किल्स डेवलपमेंट के लिए कल का सेशन होने वाला है. और उसी तरह परसों का सेशन होने वाला है ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के लिए. तो जो भी पार्टिसिपेंट, जो भी स्टूडेंट्स कल और परसों के सेशन के लिए आना चाहते हैं वो सेम आईडी और पासवर्ड यूज करके आ सकते हैं. Let's just start question answer round. First question is, one participant had asked, I am doing BA program from DU, but I would like to teach mathematics. I want to go for teaching. So I want to know which course from which university is best, or else what can I opt for further studies? I think the question would be, if he's pursuing BA program, which BA program he's pursuing, first of all. If he's actually pursuing BA economics, then he should be having mathematics along with it. And then if he's having mathematics, then of course, unko koi problem nahi hai. They can go ahead and be a lecturer also, because BA economics ki bahut demand hai market mein, right? Not just being a lecturer, he can also pursue a lot of other options. If he's a BA economics, like economic researcher, economist, administrator, portfolio manager, foreign trade analyst, or BA economics ke liye there are n number of opportunities in organizations like Accenture, Capgemini, IBM and all of the world. Okay, thank you, sir. जी जवाब आया होगा BA program with economics and mathematics. Okay, then I think he's anyways वो कर ही रहे हैं BA economics में mathematics भी ले रखा है उन्होंने, because BA economics और mathematics normally रहता है साथ में. So I think अगर वो lecturer बनना चाहते हैं, that's a good thing for him. उनको MA economics कर लेनी चाहिए इसके बाद. If he goes for MA economics, then I think he'll excel in his lecturer career, because economic professors की बहुत ज़्यादा demand रहती है हर वक्त. And then he can always go for mathematics also. At the same time, he will have a of economics also on top of that. Okay, thank you, sir. I think उनका doubt clear हो गया होगा. Second question is,
I am pursuing BCom program from Delhi University, first year student. So should I do any course with BCom or should I go for internship? अगेन अगर वो बीकॉम कर रहे हैं, दी थंब रूल इज खाली बीकॉम करने से आजकल बहुत अच्छी प्रोफाइल्स नहीं मिलेंगी आपको. ओके, प्रोफाइल फॉर योर करियर, इट्स इंपॉर्टेंट कि आप बीकॉम के साथ कुछ और भी करें. अब क्या करें? देयर कुड बी एन नंबर ऑफ ऑप्शंस. आपको स्क्रीन पे भी जो दिख रही हैं इनमें से आप कुछ भी इनमें कोर्सेज कर सकते हैं, सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं. फॉर एवरी प्रोफाइल दैट यू सी ऑन दिस स्लाइड देयर आर सर्टेन सर्टिफिकेशंस अवेलेबल. तो आप अपना देखिए आपको क्या इंटरेस्ट है, किस फील्ड में जाना है, उसको साथ साथ कीजिए. आई थिंक दैट्स द आंसर फॉर दिस. बट अगर आपको बेटर क्लैरिटी चाहिए कि सर्टेन फील्ड में, कि इस फील्ड में मुझे क्या सर्टिफिकेशन करनी चाहिए, आई थिंक प्लीज ड्रॉप अ क्वेश्चन, विल गेट बैक टू यू आफ्टर दिस सेशन. Okay. Next is how can I become a financial advisor or analyst? Which degree, PG, add-on courses should I do? Harmanpreet, would you like to answer that? Yeah. So as I was explaining earlier, so CFA remains a most important degree in that sense. So that gives you पूरी की पूरी clarity आपको उसके अंदर आएगी. In terms of क्या क्या, so आपको पूरे financial जितने भी instruments है उसकी study करने के लिए. So that is the course CFA, even CFP जो हम लोग दोनों बता रहे थे. So it is either CFA or CFP जो आपको holistically, ठीक है, will help you in getting that. Harmanpreet, what about CMA also, cost and management accounting? You think that could also be an option? We can take that also. I mean there is no, but आपको सिर्फ specifically towards stock और इसके लिए जाना है तो then this makes rather more sense. Absolutely. Okay, thank you. Other one is, I am thinking to do BBA LLB program. Is it good career option? Is there any limitation for without MET students to do BBA LLB? No, there are no restrictions. BBA LLB भी कर सकते हैं और BCom LLB भी कर सकते हैं. अगर वो BA LLB करते हैं तो then he'll do everything with it, apart from law, of course, law का रहेंगे ही. But apart from law, he'll study economics, history, political science, sociology, civil law, criminal law, labor law, all that stuff. अगर वो BCom LLB करते हैं तो उनके पास studies में रहेगा like business communication, auditing, economics, business statistics, and then corporate law, consumer protection law, constitutional law. So he'll have to see कि मैं किस direction में जाना चाहता हूँ. In both the cases, whether it's BA LLB or BCom LLB, दोनों में mathematics mandatory नहीं है. BCom LLB generally will be a good course अगर आप corporate lawyer की तरफ अपना career move करना चाह रहे हैं. So then it will be a good course. But then BCom LLB alone will not take you there because again उस sphere में there's a lot of competition. That I want to highlight. अगर आपका लेकिन वो है तो मतलब of course that is वो आपका stream है, that is the direction. BCom करने के बाद आप कर सकते हो. So corporate lawyer can be one of the options, but then there's a lot of competition in that. You'll have to do lot of more study. That's what. Okay. Next is, which course is best career option? CA or CS? Which is tough? Which is better? Package wise? ये बहुत सारे students का question आया है, but private chat में आया है. So please, would you like to guide? Okay, I think it's a common question. CS और CA दोनों ही highly paid jobs हैं और I think highly respectable jobs हैं. But ये कहना कि कौन सी better है, I think I wouldn't be doing justice to either of them अगर मैं किसी एक को better कहूँ और दूसरे को कम बोलूँ, because दोनों की अलग-अलग fields हैं. Like मैंने जैसे explain किया, CA is more into taxation and auditing and accounting. Within CS, it's more into corporate laws, legal issues, corporate policy making and all that stuff. So you'll have to see कि आपका interest किसमें है. अगर आपका interest mathematics में, accounts में, auditing में, इनमें है, तो go for CA. अगर आपका interest corporate laws में है, strategy बनाने में है, economics में है, अगर आपका interest है कि मुझे किस तरह से government के साथ relationship establish करना है, government organizations के साथ,
और इंश्योर करना है मेरी, और जिस कंपनी के लिए मैं काम कर रहा हूँ चाहे जो मेरी कंपनी है वो लीगली सब कुछ ठीक से कर रही है एंड स्ट्रेटजी के हिसाब से कर रही है, अगर आपका इंटरेस्ट वहां ज्यादा है तो CS कीजिए. When it comes about which is tougher, again depends from person to person. I wouldn't like to answer that, but then अगर आप मुझसे अगर प्राइवेट चैट में पूछेंगे मैं बोलूंगा CA is tougher. Next question is it necessary to do internships with BA Economic Honors? I'm not aware of it. Harman Viji, you have an idea? Internship of which course, ji? Internship for what? मतलब is it for? I think is it for CS? किस चीज से? Because he's asking for. Sorry, there was another course, right? Which course currently, Viji? नहीं लिखा नहीं है मेरे ख्याल है ना. But let's wait. कि पता response कर दे. Next question is. What are the options available after BA Economic Honors? I think I already answered that a moment ago. BA Economic Honors के बाद you can be a financial analyst, you can be a fixed income portfolio manager, foreign analyst, market research analyst, cost estimator. You can be security analyst, financial consultant, investment administrator, economist, n number of options. And the top recruiting organizations, some of the top recruiting organizations are IT organizations like Gemini, IBM, TCS of the world. Next is part-time MBA suggested for people who have pursued their graduation through correspondence? Depends Sorry. whether they're already into job or not, right? So if they're already into job, I think they'll have to pursue part-time. But then if you're looking for a long-term career perspective, a full-time MBA always pays you much more than a part-time. Okay, so if you have time, you're not doing a job, your finances or your pocket allows you to get out of that job or maybe be without it for 20 years and do a regular MBA, because regular MBA महंगा भी रहती है if you do it from a good college. If you can afford all that, regular MBA is any day better than a correspondence MBA. But then if you have constraints like मैं job नहीं छोड़ सकता हूँ due to XYZ reason, तो मुझे continue करना है, then I think doing a correspondence MBA is also a good thing because you gain some good knowledge अगर आप उसको seriously पढ़ें. Because normally वो क्या होता है, correspondence courses में हम exam के 2 दिन पहले पढ़ते हैं and we just try to pass it. Yeah, if that's not the way you're doing, you're actually studying it seriously, then correspondence MBA भी आपको sufficient knowledge दे सकता है. But when it comes to promotions in job या growth in job, a regular MBA always pays you better than a correspondence MBA. Harman Viji, sorry I interrupted you. Would you like to add something? No. I think you beautifully answered it. I would like to say, जहाँ भी अगर MBA का सवाल है, as far as possible, it should be done a college course only. ठीक है? It should not be done offline. मतलब I have a strong view here because लेकिन दलबीर वीर जी ने बिल्कुल राइटली बोला कि अगर आपके सर्कमस्टांसेस अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है, तो ही आप इसको उसमें करिए अगर ऑफलाइन मोड में आप करना चाह रहे हैं. अदरवाइज एट एनी कॉस्ट तो आप कॉलेज स्ट्रीम में करिए, कोई फायदा नहीं है. इट इज ए प्रोफेशनल कोर्स. इसके अंदर आपकी लर्निंग इज मोर टुवर्ड्स योर स्किल्स इंप्रूवमेंट, ठीक है, जो आपको घर पे नहीं मिल पाएंगे. द बुक्स विल नॉट गिव यू. एमबीए एक ऐसा कोर्स ही नहीं है जो आपको बुक्स में से पढ़ने से आ जाएगा. इट इज मोर टू एड स्किल्स, योर पर्सनैलिटी स्किल्स. बहुत सारी चीजें उसके अंदर एडिशन मिलती है इन एमबीए. अगर आपको मतलब मेरा ख्याल, अगर इट इज नॉट ए पास कोर्स और इट इज नॉट ए कोर्स टू बी डन फॉर एक्वायरिंग डिग्री. ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि डिग्री के लिए अगर आपने करना है तो एमबीए इज नॉट द राइट चॉइस. सर, जैसे हम पहले भी क्वेश्चन ले रहे थे कि इज इट नेसेसरी टू डू इंटर्नशिप विद बीए इकोनॉमिक ऑनर्स, इंटर्नशिप्स रिलेटेड टू मैथ्स एंड स्टैट विद बीए इकोनॉमिक ऑनर्स, इज इट नेसेसरी टू डू? Harman ji, internship on maths course. So
I'm still not clear with the question जी. So I understand. तो सी question मेरे को समझ जो आ रहा है वो ये है कि इकोनॉमिक ऑनर्स कोई कर रहा है या स्टैट्स में इंटर्नशिप करना चाह रहा है. yes. मेरे को उस चीज की रिक्वायरमेंट एक्चुअली समझ नहीं आई. मतलब I'll maybe इंटर्नशिप तो किसी और कोर्स के लिए हम लोग देख सकते हैं. मतलब अगर आगे आपने फर्दर कोई कोर्सेज करने हैं, ठीक है, मैथ्स का कोर्स करने के लिए आपको इकोनॉमिक ऑनर्स के साथ साथ में करना चाह रहे हैं, आप बाद में करना चाह रहे हैं. आई एम एक्चुअली स्टिल नॉट क्लियर विद क्वेश्चन. मे बी हम लोग इसको प्राइवेटली उसमें ले सकते हैं. So I'll respond as a private chat. ठीक है सर. One participant is asking, can you tell about event management after graduation? Event management is a wonderful field. अगर आपको लोगों से मिलना अच्छा लगता है और relationship establish करना अच्छा लगता है, because that's what event management is all about. Apart from of course managing events, right? A very important aspect of event management जो हम भूल जाते हैं कि आपको regular clients का flow चाहिए और वो तभी मिलेगा अगर आपका relationship management बहुत अच्छा है. If you're able to do that, then it's all about collecting all the building blocks and building them together. कहीं से कुछ चीज लोगे, कहीं से कुछ सर्विसेज लोगे, it's all about building all of them together. अगर आप वो कर सकते हो and you can manage the entire thing. Commerce again plays a good role here because ultimately आप 10 सर्विसेज अलग-अलग जगह से ला रहे हैं. Commerce is all about buying and selling services. अगर आप 10 सर्विसेज अलग-अलग जगह से ला रहे हैं, सब कर रहे हैं और एक सिंगल सर्विस करके क्लाइंट को बेच रहे हैं, right? So you have to manage all those 10 guys also. उनसे आपकी क्या terms and conditions agree हुई हैं, then you have to manage your client also. उससे आपकी क्या agree हुई है. So if you are able to manage all these things, a huge stuff, talking with multiple n number of people and then managing accounts also at the same time, then you can be a hit. But then all the ingredients that I mentioned are very critical for event management. And I would like to add here, on the event management, I think the current scenario what we are going through of COVID, I think the rules of event management will surely change. जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, travel industry में, hotel industry में, and event management industry again, ठीक है, will see a lot of change. People gathering कितनी हो पाएगी, अब से 3 महीने बाद, 6 महीने बाद लोगों का क्या व्यू रहेगा, कैसा मतलब कैसा रहेगा, बिकॉज बहुत सी चीजें चेंज करेंगी. सो आपको मेरा ख्याल, इन केस यू आर लुकिंग एट एज ए करियर ऑप्शन, आप इस वक्त यू मस्ट व्यू योर वेज, कैसे ये इंडस्ट्री आगे फ्लो करती है, एंड देन टेक ए कॉल. Okay, sir. More or less, we have covered almost all the questions, all the relevant and common questions we have covered. अगर कुछ किसी का डाउट स्टिल रह गया है या कुछ किसी ने और पूछना है, तो वो हमारे फेसबुक पेज रीप व्हाट यू से के फेसबुक पेज पे जाके वीडियो के नीचे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. वी विल लेट यू कि आपका वो आंसर हम जल्दी से जल्दी कर सके. नहीं तो ईमेल के द्वारा भी आप अपने क्वेश्चंस हमें पूछ सकते हैं. एक बार फिर से बहुत बहुत थैंक यू हरमनप्रीत सर और दलबीर सर का कि आपने इतने बखूबी तरीके से स्टूडेंट्स को गाइड किया और सबकी क्वेरीज जो हैं वो हैंडल की. थैंक यू सो मच टू बोथ द स्पीकर्स. Thanks to you all for listening to us. I hope हम दोनों मिलके कुछ कर पाए and you are able to take some decisions. Thanks. If I am not wrong, हम ये पीपीटी अपने फेसबुक पेज पे इसका गूगल डॉक का जो लिंक है वो शेयर कर देंगे. आप सब वहां जाके वो लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, इस पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर और भी आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप ले सकते हैं. सो प्लीज कीप इन टच विद अस. आपको बाकी सारे सेशंस की भी जो अपडेशन है वो आती रहेगी मेल के जरिए और एफबी पोस्ट के जरिए. सो आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं. थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स. टेक केयर. बाय बाय. मीट यू इन द. Thanks a lot.